हरिओम फ्रेंड्स। हम इस सत्संग में निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि के ज्ञान सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं, उनको जानने का हमारा प्रयास रहता है। और इन दोनों संतों की और उनकी लीनिएज में जो भी संत हैं, उन्होंने अपनी अनुग्रह से हमको ज्ञान के इतने सहज सूत्र दिए हैं कि यदि हम किसी भी सूत्र को पकड़ लें तो हम उपलब्ध हो सकते हैं। हम उस रियलिटी जो कि एक है, एक रियलिटी है, और जो सबका सबस्ट्रेटम है, अधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है, उस तत्व को हम इमीडिएटली जान सकते हैं। और इन संतों ने इस बात की भी उद्घोषणा की, इस बात का भी आश्वासन दिया कि वो चीज कहीं से निर्माण नहीं होगी, वो आप स्वयं है, वो आपका स्वभाव है, और उसको आप इसी समय अपने स्वभाव को जान सकते हैं। लेकिन आपने अपने को बंधन में माना हुआ है, और जो आपकी मान्यता होती है उस मान्यता को तोड़ने के लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्पेल योर इग्नोरेंस, क्योंकि ये मानी हुई है बंधन, ये बंधन है नहीं, ये बंधन आपने मान लिया है कि आई एम इन बॉन्डेज, और रियलाइजेशन कभी फ्यूचर में होगा। तो इन सेजेस ने कहा कि केवल उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो ये सेंस ऑफ ईगो है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि मैं एक अलग शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, डूअर, एंजॉयर हूं, एक सेपरेट पर्सनैलिटी हूं, ये पूरी तरीके से डेलूजन है, ये पूरी तरीके से अज्ञान है। वास्तव में एक ही तत्व सब में क्रियाशील है, वो है कॉन्शियसनेस। देयर इज ए टोटल फंक्शनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इन द एंटायर यूनिवर्स। वही एक तत्व सभी प्राणियों के अंदर कार्यरत है। कोई व्यक्ति स्वयं में करता नहीं, भोगता नहीं। कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ, और उस कॉन्शियसनेस का तत्व को आप अपने अंदर महसूस करते हैं आई एमनेस से, अपने होनेपन के भाव से। आई नो आई एम, दिस इज योर ट्रूथ, दिस इज द कॉन्शियसनेस। यहां तक भी महाराज कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस ही अपना उद्घोषणा कर रही है स्वयं। कॉन्शियसनेस इज लाउडली सेइंग आई एम, मैं हूं, मैं हूं। और हमेशा आप होते हैं, यू आर ऑलवेज देयर। और पूरा संसार, पूरी सृष्टि बार बार आपको अपने होने का एहसास दिलाती है, लेकिन ईगो के कारण आप उस एहसास पर नहीं जाते। आप अपने देह भाव में ही रहते हैं। कहते हैं यदि कोई एक चिड़िया या एक पक्षी भी आपके पास से गुजरा तो वो आपको आपके होनेपन का एहसास दिलाता है। वो आपको ये बताता है कि आप हो, क्योंकि आप हैं तभी तो आप उसको देख पा रहे हैं। कोई छोटी से छोटी भी हरकत पूरी सृष्टि में होती है जिसको आप महसूस करते हैं, तो उसका उद्देश्य केवल ये है कि वो आपको आपके होने की खबर देता है। लेकिन आप उसकी खबर को समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि आप हो,
लेकिन आप क्या समझते हो? मैं ये और ये हूं, मैं शरीर मन बुद्धि ये हूं। आप अपना गलत परिचय। जैसे कि कोई डाकिया चिट्ठी लाता है और उस पे एड्रेस लिखता है, मिस्टर जैन, सो एंड सो एड्रेस, लिफाफा, और उसके अंदर कोई एसेंस की बात होगी। उसके अंदर लिखा है, मान लो आई एम। तो हम जो ऊपर लिफाफे का, जो ऊपर का एड्रेस है, बस उसी को खबर मान लेते हैं। लिफाफे के ऊपर जो लिखा वो तो एड्रेस है आपका। आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या एड्रेस है, क्या करते हैं। लेकिन जो आपका एसेंस है वो है होनापन। तो केवल आप अपने होनेपन को महसूस करें, ये केवल एक एहसास है, और इसी को आत्मा का नाम दिया, क्योंकि ये एहसास आप में हमेशा रहता है कि आप हो। कुछ आप करते हो तब भी आप हो, नहीं करते तब भी आप हो। आप कुछ सोचते हो तब भी आप हो, और नहीं सोचते हो तब भी आप हो। आप कोई निर्णय लेते हो तब भी हो, नहीं निर्णय लेते हो तब भी हो। तो चाहे कोई क्रिया करें या ना करें, सोचें या ना सोचें, कोई निर्णय लें या ना लें, किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं है जब आप कह सकें कि मैं नहीं हूं। क्योंकि ये कहने के लिए कि मैं नहीं हूं आपको होना पड़ेगा। तो आपका होना हमेशा रहता है, और ये होना इतना जीवंत है उसी के कारण, वही चेतन तत्व है। लेकिन चूंकि हम दृश्य में अटके हुए हैं, हम ऑब्जेक्ट में अटके हुए हैं, इसलिए हम अपने होनेपन के एसेंस को नहीं देख पाते, उसके प्रति बोध नहीं रहता। ये शरीर है, ये शरीर भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ये शरीर भी तो एक दृश्य है। आई एम बॉडी, इसमें मैंने अपने बॉडी के साथ अपने को, बॉडी की लेयर ने मुझको ढक लिया होनेपन के। सटिल बॉडी है मन बुद्धि इंद्रियां, उन्होंने मुझको ढक लिया। नींद आती है कॉजल बॉडी, उसने मुझको ढक लिया। तब वो महाकौजल बॉडी आई एमनेस है उस स्थिति में। तो जबकि आई एमनेस के बिना, होनेपन के बिना, ना तो आपके शरीर की कोई स्थिति है, ना आपके मन की कोई स्थिति है, ना कारण शरीर है, और ना ये संसार है। संसार का होना, आपके शरीर का होना, आपके मन का होना, आपके कारण शरीर का होना, ये सब आपके होनेपन पर आश्रित हैं। दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन योर सेंस ऑफ बीइंग। वो सब में ज्यादा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। यदि आप नहीं तो कुछ और होने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि आप हैं, तो उसके साथ जुड़ाव के कारण शरीर, मन, बुद्धि, कारण शरीर, इंद्रियां और सारे जगत को अर्थ मिलता है। तो इट इज ए जर्नी कमिंग बैक। जो हम बाहर पहुंच गए हैं और हमारा जो पूरी नजर, हमारी पूरी अटेंशन जगत में, संसार में अटक गई है, उससे अपनी अटेंशन को वापस लाएं। उससे अपनी अटेंशन को हम वापस लाएं, पहले संसार से अपने इंद्रियों पर, सीइंग पर, देखने पर, सुनने पर, टेस्ट करने पर। फिर इसके पीछे अपना मन, जिसमें रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस होती है, उस पर, बुद्धि पर, और फिर लास्ट में जो स्वयं आई एमनेस है, उस पर हमको अपनी नजर लानी पड़ेगी।
और ये जो आई एमनेस है ये हमेशा जो का त्यों रहता है। बचपन में भी ये सेंस ऑफ आई एम वैसे ही था, 10 साल का हुआ तब भी वैसे ही था, 20 साल का तब भी वैसे ही था, और अभी भी वैसा है। जबकि बाहर का संसार बदल गया। शरीर मेरा छोटा था और बड़ा हुआ, युवा हुआ और बड़ा हुआ, और फिर धीमे धीमे क्षीण होने लगा। मन के विचार भी सब बदल गए। केवल ये ही जो तत्व है आई एम, मैं हूं, ये जब से मैंने होश संभाला एज ए चाइल्ड, और अभी तक वो ज्यों का त्यों है। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि इस सत्य को, अपने होनेपन के सत्य को, बस इसमें अपने को स्थिर कर लो। बी इंटू आई एम, स्टे इंटू आई एम। और जैसे ही आप इस पे ठहरोगे, जैसे ही आप इस पे ठहरोगे, इससे भी पहले की, प्रायर टू दिस, जो स्थिति है एब्सोल्यूट पर ब्रह्म की, आप वहां पर स्वयं ही प्रतिष्ठित हो जाओगे। दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। तो हमको क्या करना है? हमको सिंपली ये करना है, वी स्टे इनटू आई एम। हम अपने होनेपन की नॉलेज मन में बस अपने को स्थिर कर लें। दिस इज द ओनली सूत्र। ये एक सूत्र ही इतना प्रभावकारी है। इट इज द मास्टर की। पीपल, they will watch their body, they will watch their breath, they will do some other exercises, practices, focusing attention somewhere. वो सारा ऑब्जेक्टिव है। दैट इज प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ मेडिटेशन। दिस इज द डायरेक्ट पाथ वेयर यू कम बैक ऑन योर ट्रू नेचर, दैट इज आई एमनेस, बाय अंडरस्टैंडिंग। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से आप अपने नेचुरल नॉर्मल स्टेट में इमीडिएटली आ सकते हैं, और उसमें ठहरेंगे। धीमे धीमे ठहरेंगे तो बाकी जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं, जो भी आपके दूसरे शरीर से अटैचमेंट्स हैं, जगत से अटैचमेंट्स हैं, वो खुद गिर जाएंगे। और उसी को कहा है स्वरूप का बोध, उसी को कहा है आत्मबोध। उसी को रमन महर्षि कहते हैं कि अपने अंदर मैं को देखो। ये जो मैं आप बोलते हैं, और मैं को शरीर और मन के साथ जोड़ते हैं, जब आप इस मैं की जांच करेंगे तो आपके समझ में आएगा ये जो शरीर के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है, मन के साथ, और ये जो सेंस ऑफ ईगो है मैं, वास्तव में इसका कुछ वजूद नहीं है। वास्तव में ये है ही नहीं। केवल शाश्वत मैं, जो कि सेंस ऑफ आई एम में भी रिफ्लेक्ट होता है, वह शाश्वत मैं हूं, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, जिसके कारण हमें जगत, शरीर, विचार सब में वास्तविकता प्रतीत होती है, जो कि प्रतीति है। इट एपियर्स एंड इट डिसएपियर्स। सो क्या करना है इस मार्ग में? इस मार्ग में केवल ये करना है, स्टे इनटू आई एम, और ट्राई टू नो हु यू आर, हु एम आई। दोनों टेक्निक से हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, उसकी ग्लिम्स पा सकते हैं। ये अपरिवर्तनशील है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, निरंजन है, निर्लेप है, निष्प्रह है, और हमेशा जो का त्यों रहने वाला है।
जो भी कुछ आप क्रिया करते हैं, जो भी कुछ आप चिंतन करते हैं, जो भी कुछ आप मनन करते हैं, वो शरीर मन बुद्धि के क्षेत्र में होता है। और जब आप शरीर मन बुद्धि है ही नहीं, तो फिर न तो आप करता रहते हैं, ना आप भोगता रहते हैं, ना आप पर कर्म का सिद्धांत लागू होता है। सो यू आर फ्री इन एन इंस्टेंट when you dissociate with these bodies. That is why it is a direct path, immediate, within an instant. यही कारण है जब अष्टावक्र जनक को बताते हैं, यही ज्ञान बताते हैं, तो जनक अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, यू आर दैट। और राजन कहते हैं, यस महर्षि, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। जनक भी अपने शब्दों में उस बात को दोबारा से, उसी ज्ञान को फिर से दूसरे शब्दों में वो बोलते हैं, क्योंकि जो अष्टावक्र ने समझा रहे हैं वो इमीडिएटली वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एक अनुपम संवाद है अष्टावक्र और जनक का, कि इतना मैच्योर मास्टर सेज और इतना मैच्योर राइट डिसाइपल्स, इधर वो कहते हैं और उधर उनके ज्ञान से, ज्ञान में इमीडिएटली वो बात आ जाती है। ही रियलाइजेस द मोमेंट ही स्पीक्स, ही रियलाइजेस। उससे पहले जनक की क्या स्थिति है? जनक मैच्योर हैं, जनक में वो तत्व है जैसे हम में था, हम में है, लेकिन उसका कॉग्निशन नहीं है, उसका वैलिडेशन नहीं है। उसके लिए कोई मेंटर चाहिए जो बताए यस दिस इज दैट। सो अष्टावक्र जो है, उस स्थिति को जब जनक उनसे सुनते हैं और फिर अपनी स्थिति का बयान करते हैं, तो वो कहते हैं यस यू आर दैट। इसलिए अष्टावक्र गीता अपने में एक अद्भुत ग्रंथ है। जब आप इसका डिस्कशन को, इन हमारे सत्संग को सुनकर के उसे पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा, उसमें ज्ञान प्रकट होता है। वो एक अद्भुत ग्रंथ लगेगा कि वट एवर अष्टावक्र इज स्पीकिंग, वट एवर जनक इज लिसनिंग, इट इज अबाउट यू ओनली। क्योंकि वो तत्व जो है सब में एक ही है। तो ये स्वयं का ही महिमा गान है, ये मेरा ही महिमा गान है। मैं मीन्स अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार वाला मैं नहीं, शाश्वत मैं का ही एक गुणगान है अष्टावक्र गीता में। तो जनक का भी मैं वही है, मेरा भी मैं वही है, आपका भी मैं वही है। सो दिस इज सच ए ग्रेट नॉलेज, सच ए जॉयफुल एक्सपीरियंस टू डिस्कस इट। और ये हमारे इतने नजदीक है, हम सोचते हैं वो दूर है, वो नजदीक से नजदीक है। वो इतनी नजदीक है कि उसको आप ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जान सकते। आंख से देखा जा सकता है, लेकिन आंख अपने को थोड़ी देख लेगी। उंगली अपने को थोड़ी उंगली अपने को थोड़ी पकड़ सकती है। वो जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उस नॉलेज से दूसरा सब कुछ जाना जा सकता है। स्वयं तो वो नॉलेज का मतलब है स्वयं प्रकाशित, सेल्फ लुमिनियस। दैट इज ओनली रेवलेशन। नॉलेज कैन नॉट नो इटसेल्फ लाइक एन ऑब्जेक्ट। हमसे क्या गलती होती है? हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखना चाहते हैं। दैट नॉलेज कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड एज एन ऑब्जेक्ट। उस नॉलेज के प्रकाश में ही सब कुछ जाना जाता है। दैट नॉलेज इज सुप्रीम एंड दैट नॉलेज रिवील्स इटसेल्फ। जब उससे ये कवरिंग हट जाते हैं, जैसे कोई बल्ब है और बल्ब के ऊपर आपने काला कपड़ा डाल दिया, परतें डाल दी, तो बल्ब की रोशनी जो है बाहर नहीं आती। वो कवरिंग हटा देंगे तो बल्ब का प्रकाश आ जाएगा। ऐसे ही जो ये आत्मा है, आई एमनेस है, इसके प्रकाश से ही मेरा मन बुद्धि भी प्रकाशित है। उस प्रकाश के कारण ही बाहर का जो जगत है वो मुझको जीवंत लगता है। अब मैं उस तत्व को ऑब्जेक्ट की तरह, दृष्टि की तरह देखना चाहूं तो वो संभव नहीं है, बिकॉज इट इज द सोर्स। सो इन ऑर्डर टू नो द सोर्स, यू बी द सोर्स। मीन्स
आपका इंडिविजुअलिटी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, योर माइंड फॉल्स अपार्ट, देन व्हाट रिमेन्स, दैट नॉलेज ओनली, दैट आई एमनेस ओनली। तो इन संक्षिप्त, this is the teachings of Nisargadatta Maharaj and Raman Maharshi, and every day we are talking about this only. Only this knowledge repeatedly we are just discussing, so that our understanding get deeper and deeper, और थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।